जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमस्ते महाराज। सत्य को हम जानने की प्रयास करते तो हैं, सत्य को जब हम समझने की चेष्टा करते हैं तो हम सत्य में भटक जाते हैं। असत्य की बात तो अपन ने कल जान ली थी, 2-3 दिन से जान रहे हैं कि असत्य तो कल्पना मात्र है, असत्य तो मिथक है, मिथ्या है। असत्य नाम की चीज वस्तु दुनिया में है ही नहीं। बस असत्य मात्र एक शब्दों में है, असत्य वस्तु में असत्य नहीं है। हमारी दृष्टि में असत्य है, वस्तु कभी असत्य होती नहीं है। सत्ता सब पयथा सविस्य रूपा अनंत पज्जाया भंगो पाद भत्ता तब्बत एक का सबड़ी एक खा। वस्तु में तो सदा सतरूप रहती है। जब दुनिया में असत्य नाम की कोई चीज है ही नहीं तो फिर ये दुनिया में असत का बोला वाला क्यों? फिर धर्मशास्त्री असत्य की निंदा इसलिए ही तो करते हैं। धर्म ग्रंथ, धर्म शास्त्र उसकी कदापि निंदा नहीं कर सकते जो दुनिया में है। बस दुनिया में उसका अस्तित्व दिखाना है कि ये है। तुम यदि असत्य नाम की चीज दिखा दे कि ये वस्तु का नाम असत्य है तो दर्शनकार जितने धार्मिक हैं वे सब स्वीकार कर लेंगे। आज तक कोई असत्य दिखा नहीं पाया, कोई नहीं दिखा पाया। दुनिया में लोग कहते हैं सत्य को कोई नहीं दिखा पाया, मैं कहता हूं आज तक कोई असत्य को नहीं दिखा पाया। आज के सुधारवादी विज्ञानवादी लोग कहते हैं धर्म कभी देखने लायक चीज नहीं है, कभी देखने में आया नहीं। तो भाई चलो, धर्म देखने में नहीं आया तो अधर्म दिखा दो। सत्य कभी देखने में नहीं आया तो असत्य दिखा दो। पुण्य कभी देखने में नहीं आया तो पाप दिखा दो। आप जो कुछ मान रहे हो वो कहां है, क्या नहीं, पहले ये तो बताएं। है ही नहीं, कोई नहीं बता। आज तक असत्य नाम की चीज दुनिया में कोई दिखा नहीं पाया, है ही नहीं। कैसे कहें कि असत्य है? इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि जो बातें हैं, बातों का क्या, जो मात्र कल्पना है, वादे हैं, वाद हैं, ये सब मिथ्या है। इन चक्कर में मत उलझो, कुछ भी नहीं है। ये सब ऐसे ही झूठा है असत्य दुनिया में। जैसे पिक्चर में एक हीरो
इतने झगड़े करता है, इतने झगड़े करता है, उसकी पैंट की क्रीस भी नहीं बिगड़ती। इतने झगड़े करता रहता है, यदि वो चश्मा लगाए ना तो उसका चश्मा भी नहीं फूटता। और कितनों को निपटा देता है, 10-10, 20-20, 100-100 लोगों को एक साथ निपटाता है। और उसको देखना, उसको हाँपी भी नहीं आती। और अपन सोचते हैं कि वाह बड़ा गुंडा है, कितना बढ़िया मार। कोई कुछ नहीं है, मिथ्या है, मिथक है, ट्रक कॉपी है। जितने जोर से मारता है वो अपन देखते हैं, इतने जोर से हीरो पिटे तो एक पिक्चर में दबाए हो गया, मर ही जाएगा वो, दूसरी पिक्चर बना ही नहीं पाएगा, मर ही जाएगा। और ऊपर से पटक देते, तलवार से काट देते, छुरा ऐसा भोंकते हैं, योद्धा की तलवार भी आर पार नहीं होती कभी, लेकिन पिक्चर में यहां से तलवार घोसेगा, यहां से निकल आती है। ताजश्री के लिए इतने बाण लगाए गए, लेकिन वो सब अपन को देखने में आ रहे हैं कि कितने बाण आर पार हो गए। जैसे पिक्चर में जो कुछ भी दृश्य हैं, इसलिए तो हम लोग कहते हैं पिक्चर के संस्कार मत लो, पिक्चर झूठी है। कई लोग पिक्चरों से बहुत कुछ सीखते हैं। एक बताते, शक्तिमान नाम की पिक्चर से बहुत सारे बच्चे मर गए, छतों से कूद गए, शक्तिमान आएगा बचा लेगा, नहीं समझ पा रहे। आज आपकी जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी का मूल बिगड़ने का कारण है वो पिक्चर को सही मान रहा है। पिक्चर में जो कुछ भी घटित होता है उसको सही मान लेता है, और उसके ऊपर ऐसा प्रभाव बन जाता है कि पिक्चर के बाहर आकर के वो सही में बंदूक उठा लेता है। एक छोटे बेटे ने पिक्चर देखी, उसने अपने छोटे भाई का मर्डर कर दिया। बोले कैसे किया तुमने, क्यों किया? बोले पिक्चर में दिया तो उसने एक छुरा लिया, ये सब फौंक दिया, और बाद में बच भी गया। तो बोले ये बच जाएगा, मार डाला उसने। आज सबसे बड़ी चीज है पिक्चर देखने की, मैं मनाही नहीं करता हूं, लेकिन पिक्चर को पिक्चर मान के देखो कि ये झूठी है, कल्पना है, मात्र मनोरंजन है। इसलिए टाकीज का नाम माया भी होता है, माया मंदिर, माया मंदिर। और उस माया मंदिर में व्यक्ति इतना काफिल हो जाता है, इतना इंटरेस्टेड हो जाता है कि 3 घंटे तक ना उसको हिलता है ना डुलता है। लोग कहते महाराज आजकल की बहुत बिजी लाइफ है, बहुत लोग व्यस्त हैं। मैं कहता हूं आज बराबर समय किसी के पास पहले था ही नहीं। आज लोग कहते हैं इतनी बिजी लाइफ है महाराज जी, आज बहुत बिजी लाइफ। सही नहीं बोल रहा। आप देखो, मोबाइल देखने के लिए टाइम है, पिक्चर देखने के लिए टाइम है, क्रिकेट जब देखता है तो 3-3, 4-4 घंटे रेगुलर बैठता है व्यक्ति, इसके लिए टाइम है। मोबाइल हाथ में आ जाए तो टाइम ही टाइम है। पहले लोगों के पास टाइम नहीं रहता था। यदि आज तुम व्यस्त होते तो आज इतनी महाबीमारियां भी नहीं होती, पर्यावरण शुद्ध होता, शरीर परिश्रम करता। लेकिन आज यंत्र ने हर व्यक्ति को निठल्ला बना दिया, हर व्यक्ति को निठल्ला बना दिया मशीनों ने। आज दिमाग चलता था, कुछ जोड़ लगाते थे व्यक्ति जोड़, आज कुछ नहीं, सीधा मोबाइल उठा दे, करोड़ कर दबा दे, 2, 2, 4। यदि 26 और 25 जोड़ने की अभी हाल कह दूं ना तो मैंने रुको, वो जेब में, भाई मैं जेब में नहीं डाल रहा हूं, दिमाग से पूछ रहा हूं 25 और 26 कितने होते? बोले महाराज जी निकाल बताता हूं। तो आप 25 और 26 को पूछ रहे हैं महाराज, और तू जेब में हाथ डाला, 25, 26 प्लस करेगा, दिमाग डेड हो गया। और जब दिमाग डेड होगा,
टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, क्योंकि दिमाग की एक्सरसाइज तो हो ही नहीं रही है। दिमाग में तो जंग लग गया, क्योंकि 25 और 26 जोड़ने के लिए उसको कंप्यूटर लेना पड़ा, कैलकुलेटर उठाना पड़ा। इसलिए समय तो आपके पास बहुत है, लेकिन आप माया में उलझ गए। आप जो असत्य है उसी को सत्य मानने लगे, जो है ही नहीं उसका अस्तित्व मान लिया, है ही नहीं। जो है उसको वैसा मानना सम्यक ज्ञान कहलाता है। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में कहा, याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम, जो जैसा है वैसा मानना सम्यक ज्ञान है। जैन दर्शन में कुछ भी झूठा नहीं है, कुछ भी नहीं, सब सही है। दुनिया को देखो, महाराज ये क्रोध कर रहा है, ये भी सही है क्या? पहले है कौन वो? बोले क्रोधी। क्रोधी व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा तो क्या क्षमा करेगा? पदार्थ क्या है? वो टाइटल क्या है? क्रोधी। अब क्रोधी का धर्म क्या है? क्रोधी का सत्य क्या है? क्रोध करना। महाराज ये शराब पी रहा है, कौन है? बोले शराबी। जैन दर्शन कहता है बस जैसा नाम वैसा काम, शराबी है ना। हाँ शराबी है महाराज, तो शराबी शराब नहीं पिएगा तो क्या दूध पिएगा? बोले महाराज जी ये हिंसक है। तो जैन दर्शन कहता कौन है ये? बोले कसाई। बोले कसाई हिंसा नहीं करेगा तो क्या पशुओं को पालेगा? जैन दर्शन का टाइटल बताओ पहले कौन है। हमारे यहां एक ही धर्म नहीं है, टाइटल बताओ वो कौन है। महाराज ये पाप कर रहा है, ये है कौन? बोले पापी। तो पापी तो पाप करेगी, पापी तो पाप करेगी। ये कौन है? महाराज ये लोहा पीट रहा है। बोले कौन है? लोहड़िया। तो लोहड़िया लोहा नहीं पीटेगा तो क्या लकड़ी पीटेगा? महाराज ये बहुत मारता है सबको। बोले कौन है? बोले गुंडा। अरे गुंडा मनी मारेगा तो कौन मुनि महाराज मारेंगे क्या? गुंडा ही तो मारता है। ये गुंडे का धर्म है, तभी तो वो गुंडा है, तभी वो गुंडा है क्योंकि वो मारता है, बेफालतू मारता है। ये गुंडे का धर्म है। जैन दर्शन ने जब यह स्वरूप दुनिया के सामने रखा तो दुनिया को हर चीज सापेक्ष बनकर के, जैन दर्शन सापेक्षवादी है, स्यादवादी है, अनेकांतवादी। तो कहता कोई बात नहीं, गुंडा यदि किसी को मार रहा है तो कुछ गलत नहीं कर रहा है, तो सही कर रहा है, क्योंकि वह गुंडा है। गुंडा है इसलिए सही है। शराबी है इसलिए शराब पी रहा है। महाराज जी ये साड़ी पहन रहा है, तो ये साड़ी पहन रहा है, कौन है? बोले महिला। अब बताओ महिला, ये झूठा है कि सही है? क्योंकि वह कौन है? महिला है। महिला के लिए ही साड़ी है। दुनिया जानती है कि साड़ी है तो महिला है, महिला है तो साड़ी है। हाँ पुरुष पहन रहा हो, महाराज ये पुरुष साड़ी पहन रहा हो तो गलत है, तो बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। फिर मैं उसको समझाऊंगा। जैन दर्शन का अधर्म बड़ा विचित्र है। जैन दर्शन में हर चीज तो धर्म है और हर चीज अधर्म है। दुनिया की जितनी चीजें हैं सबको अधर्म सिद्ध कर देगा और सबको धर्म सिद्ध कर देगा। बस आप तो ये बताते जाएं ये कौन है, कौन है, बस वो टाइटल तुम देते जाओ। एक बार कहा था ना मैंने प्रवचन में, एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी वो व्यक्ति मेरा परम दुश्मन है।
मैंने कौन है? बोले महाराज परम दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है वो। क्या करता है? बोले मेरा बुरा विचारता है, बुरी भावनाएं करता है, हर कार्य में विघ्न डालता है, हर कार्य में परेशान करता है, और वो आपका भगत है। आप कुछ समझाइए। मैंने कहा भैया मैं समझा करके अधर्म नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। तुम्हें गालियां देता है? हाँ देता है। तुम्हारे हर कार्य में विघ्न डालता है? डालता है। तुम्हारा बुरा विचारता है? विचारता है। सब कुछ करता है महाराज, जितने उल्टे काम सब उल्टा करता है। मैंने कहा वो सही कर रहा है, मैं उसको अब गलत रास्ते पर नहीं ला सकता समझा करके। वो सही रास्ते पे जा रहा है, वो सही रास्ते पे जा रहा है। बल्कि जितना कर रहा है उसको और डबल कर देना चाहिए, मेरे से पूछेगा तो। अभी 4 गालियां देता है, उसको 10 देना चाहिए, और दिन भर ही देना चाहिए, 24 घंटे ही देना चाहिए। महाराज हम तो आपके पास कुछ आए थे कि आप उसको समझा देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं अधर्म का कार्य नहीं कर सकता। वो धर्म कर रहा है, वो धर्म कर रहा है, तुम्हें गालियां दे रहा है, मैं उसको अधर्म कैसे करा दूं? मैं साधु हूं, किसी को अधर्म नहीं कराऊंगा। महाराज आपकी नई परिभाषा धर्म की। मैंने की मेरी परिभाषा नहीं है, ये महावीर स्वामी की परिभाषा है, ये जैन धर्म की परिभाषा है। दुश्मन यदि गाली दे रहा है तो वो दुश्मन सही दुश्मन है, और दुश्मन यदि गाली नहीं दे रहा है तो वो नकली दुश्मन है, नकली दुश्मन है। और मेरी दृष्टि में बिल्कुल सही कर रहा है, एकदम सही कर रहा है, बल्कि थोड़ा उसको और बढ़ा देना चाहिए। 24 घंटे तुम्हारे पीछे लग जाना चाहिए बुरा करने के लिए, यदि वो सही में दुश्मन है। क्योंकि जी आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। आप साधु हो करके वो मेरा बुरा विचारता है, गालियां देता है, मैंने वो सही कर रहा है। मैंने पहले ही पूछा था, जैन दर्शन कभी भी किसी क्रिया को अच्छा बुरा नहीं कहता। वो कहता पहले बताओ वो कौन है। तो तुमने क्या कहा था? क्या कहा था? वो मेरा। तो दुश्मन का स्वभाव क्या है? बुरा विचार। ये महाराज डंक मारता है, तो कौन है? बोले बिच्छू है। अब मैं उसको क्या समझाऊं, क्योंकि बिच्छू का स्वभाव तो डंक मारना। महाराज ये अग्नि जलाती है, आप अग्नि को कहो ये जलाए ना, जलाए नहीं। अरे भैया अग्नि है तो वो जलाएगी नहीं तो अग्नि कैसे? अब बताओ, हमसे कह रहे महाराज जी थोड़ा इस अग्नि को समझाना, कभी मेरा हाथ अग्नि में चला जाए तो ये जलावे नहीं। हम पूछते वो है क्या? महाराज है तो अग्नि। अब बताओ भैया अग्नि है और वो जलावे नहीं। मैं तो छोटा सा महाराज हूं, महावीर स्वामी ये काम कर लेंगे? वो तो बड़े आदमी हैं, वो तो बड़े महाराज हैं, वो तो बड़े भगवान हैं। उनसे भी कहा भगवान अग्नि को समझाओ ये जलावे नहीं, तो महावीर स्वामी यही कहेंगे भैया है क्या वो अग्नि के जल? बोले अग्नि। तो भगवान भी कहते वो अग्नि है, वो सही काम कर रही है। मुझसे गलत रास्ता मत बताओ, मैं गलत रास्ता नहीं बता सकता, क्योंकि वो अग्नि है। अग्नि का स्वभाव जलाना है, वो जलाएगी, ये धर्म है उसका। यदि अग्नि नहीं जलाए तो नकली अग्नि वो अधर्म हो जाएगा, और मैं अधर्म को किसी पे अग्नि को नहीं चलने दूंगा, मैं साधु हूं। कैसे प्रश्न करते हैं आप लोग? कैसी दृष्टि तुम्हारी? अग्नि के कह रहे गुरु महाराज यदि आप फिर काय के साधु हो? अब मत मानो साधु, और क्या करोगे? अग्नि को नहीं समझा पाए, उसने मेरे बच्चे का हाथ जला दिया। आप समझाने में बहुत निपुण है महाराज,
आप इतने समझाते हैं कि सारे भारत को समझा रहे हैं, सारा भारत आपको समझ रहा है और आपकी बातें लोगों को अच्छी तरह समझ में भी आ जाती है। ना जाने कितने बिगड़े लोग सुधर गए महाराज आपके प्रवचन से, बिगड़े ही सुधरे ना। आप इतनी सी बात नहीं समझा रहे, मेरे बेटे का हाथ अग्नि में चला, इस अग्नि ने जला दिया। महाराज आपको मैं तपस्वी मानता हूं, आप अतिशयकारी हैं, और चढ़ाओ मुझे पानी पे। महाराज आप गुफा में से भगवान लाए थे, सांगनेर की गुफा में गया था, और चढ़ाओ। महाराज आप बहुत अतिशय, सारी दुनिया मानती है, बस एक काम कर दो, इस अग्नि को समझा दो, क्योंकि मेरा बेटा बहुत चंचल है, और एक बार अग्नि में हाथ जल गया उसका। अब महाराज आप अग्नि को समझा दो कि ये कभी मेरे बेटे को जलावे नहीं। तुम मुझे भगवान भी बना दोगे तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान खुद नहीं कर पाएंगे, अपन तो छेले चपाटे। अब किसको समझाऊं? तुमने कह दिया हमारा बेटा तो नहीं समझेगा, तो अग्नि कहती है मैं भी नहीं समझूंगी। अब दोनों जिद्दी हैं, अब बोलो क्या करना है? दोनों में एक को झुकना पड़ेगा, पक्का है। जब दोनों जने लड़ते हैं ना, तो किसी एक को तो झुकना ही पड़ेगा। अब बेटा झुकेगा या अग्नि झुकेगी, अपन निर्णय कर ले। तुमने कहा तो मैंने कहा भाई बेटे को संभाल के रखो। नहीं महाराज वो तो नहीं संभलेगा, वो तो बहुत उद्दंड है, उसको समझा पाते तो मैं आपके पास आते क्यों? यदि मैं उसी को समझा पाता तो महाराज जी मैं आपके पास आते ही क्यों? आप अग्नि को समझा दीजिए। यही हो रहा है सारी दुनिया में आज तक अपने साथ। हम भगवान के पास जाते हैं, भगवान अग्नि को समझाओ ये मुझे जलावे नहीं, पानी को समझाओ ये मुझे डुबोवे नहीं, सड़क को समझाओ ये मुझे गिराए नहीं, गाड़ी को समझाओ ये एक्सीडेंट करे नहीं, चाक को समझाओ ये पंचर होवे नहीं। किसको उसको समझाओ? महाराज आप ऐसा करो कि सड़कों के पीछे जो बीच में जो रोजे आ जाते ना, गाय आ जाती हैं, शुक्र, इन सारे जानवरों को समझाओ कि ये रास्ते में आवे नहीं। जा रहा हूं, अभी जाऊंगा, क्योंकि अपने भगत की गाड़ी निकलना है ना वहां से। अब जहां से भगत की गाड़ी निकलेगी हम आगे जाएंगे, ए रोजो रुको, हमारे भगत की गाड़ी आ गई, सड़क पे मत आना। महाराज चींटियां जो देखो तुम्हारी गाड़ी से चलते हुए चींटियां मरती हैं, महाराज आप चींटियों को समझा दो थोड़ा, वो सड़क पे ना आया करें। समझाओ चींटियों को, समझाओ उन कुत्ते बिल्लियों को, समझाओ उन गायों को, सड़क पे नहीं आया करें। महाराज गाड़ी को समझा दो, नई गाड़ी लाया हूं, आशीर्वाद। मैंने कि भाई आशीर्वाद क्यों दिला रहे हो? बोलो महाराज आपके आशीर्वाद से हो सकता है ये गाड़ी कभी मेरे प्राण नहीं लेगी। महाराज थोड़ा चाकों की तरफ भी देख देना, ये कभी पंचर ना हो। मैंने भैया सब कर लिया तुम्हारे लिए, फेल हो गया। भक्तों के लिए हम कुछ भी कर सकते, करते हैं मानव, करता हूं। जब बरसात होती है, बाढ़ आती है, तो हम भावना भाते हैं, किसी भगत के प्राण मत लेना, किसी के जीव के मत लेना। 9 महीना हो गए समझाते समझाते। क्या कर रहा है? पागलपन हो, तुम करवा रहे हो, मैं कर रहा हूं। भैया तुम सावधान रहो महाराज, मैं तो सावधान नहीं रह सकता। 2 गज की दूरी बना के रखो, महाराज वो संभव नहीं है। अब देखना तुम्हारे
हम कैसे मूर्खों के गुरु बन गए हैं कि भाई तुम 2 गज दूरी नहीं महाराज, वो तो संभव नहीं होगा, वो तो संभव होगा ही नहीं। आप मुझे समझाने की चेष्टा ना करें गुरुदेव, हम तो सब चिपक के बैठेंगे। मार्क्स लगा लो, बोलो महाराज जी वो नहीं बन सकता, आप समझो बात को, हम लोगों को आदत नहीं है। तो बाजार में मत जाओ, वो भी संभव नहीं है। घर में दम घुटता है, दम घुटता है घर में। अब इन मूर्खों को कैसे दबाऊं जिनका घर में दम घुटता है। बहुत सारे लोग कोरोना में डिप्रेशन में चले गए। कल परसों ही मैंने कहा था, इन मूर्खों की पहचान पता चल गई। कितने अपनों के साथ रहने में दम घुट रहा है। बाजार में कौन है? पराये हैं। घर में कौन है? अपने हैं। और अपनों के साथ रहने में दम घुट रहा है। बड़ा बेईमान आदमी है। अपनों से साथ बैठने में दम घुट रहा है, अपनों से बोलने में दम घुट रहा है, घर में रहने में दम घुट रहा है, बाजार में अच्छा लगता है, दुनिया से बातें करने में अच्छा लगता है, अपनों को देखने में दम घुट रहा है और दुनिया को देखने में चश्मा यूं यूं हो रहा है। ये पापी का लक्षण है, ये मूर्ख अधर्मी का लक्षण है। जब तुम्हें घर में दम घुटने लग जाए, बोले बाहर कहां जा रहा है? बोले फ्रेश होने। बाहर फ्रेश हुआ जाता है। यही तेरी मूर्खता है। जो सही व्यक्ति होगा वो बाजार में जाते ही घर कब पहुंचूं, उसका घर में दम नहीं घुटेगा, बाजार में दम घुटेगा, बाजार से घर की तरफ दौड़ेगा, भागेगा। बाजार में जाना उसकी मजबूरी होगी। अपनों के साथ बैठने में दम घुटने लग जाए, समझ लेना तुम किसी के कोई हो ही नहीं। अपना व्यक्ति वह होता है जिसके साथ रहने में कभी दम नहीं घुटता। पूरी जिंदगी पलों से निकल जाती है क्योंकि अपना है, अपना है, अपना है। बस अपने की पहचान मैंने कल भी बताई थी। जिसके पास बैठने पर, जिसके साथ रहने पर हमें उसका दूर होने पर दम घुटने लग जाए, समझ लेना यही अपना है। और अपनों के साथ बैठने पर कब मैं बाहर जाऊं, समझ लेना कोई दुश्मन आके बस गया घर में। मां, आज का बेटा मां को दूर रखना चाहता है। आज का बेटा सोचता है मां बाप जितनी देर घर में नहीं है। आज का छोकरा अपने दोस्त को फोन करता है, आजा यार घर पे, आज कोई नहीं, मम्मी पापा बिजोलिया गए। समझ लेना अब ये बहुत बड़ा अनर्थ करने वाला है। ये है इसकी जिंदगी का अभिशाप। अब ये बनेगा अनाथ। इस पर उठेगी बड़ों की छाया। अब इसके माता पिता कितने भी दुआ मांग लें भगवान से, उनकी दुआ बेटे को कभी नहीं लगेगी। माँ बाप अपने बेटे के लिए कुछ भी मांगते। महाराज मैंने अपने बेटे के लिए उपवास किए, व्रत किया है, विधान किया है, माला फेरी है, पर बेटे को कोई लाभ नहीं हो रहा है। महाराज मेरा इकलौता बेटा है, मैं बेटे को बहुत चाहती हूं। मैं बेटे की हर सफलता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। हर मां करने को तैयार है। हर मां अपने बेटे के लिए सब कुछ करने को तैयार है। हर पत्नी अपने पति को सब कुछ करने को तैयार है।
हर बहन अपने भाई को सब कुछ करने को तैयार है, हर गुरु अपने शिष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार है, हर भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बड़ों का ये नेचर होता है, अपने छोटों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, स्वयं के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं। हम साधु लोग अपने लिए कभी कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए सब कुछ करते, माला फेरते, भावना। हम शांति धारा कराते, मैंने आज तक कभी अपने लिए शांति धारा नहीं कराई, की नहीं, और जिंदगी में करूंगा भी नहीं। और तुम्हारे लिए 100 200 नाम बोलता हूं, गला थक जाता है। 10 लाख क्षण पर में तो एक दिन मुझे 500 नाम बोलना पड़े, 500। बोले महाराज जी थके तो नहीं? हमने कहा और 100 नाम हो तो और बोल दो। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। पर के लिए साधु इतना हो जाता है, एक चींटी को तड़पता नहीं देख पाता, और स्वयं के ऊपर कष्टों के अंबार पड़ जाए, कोई खबर ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है। स्वयं इतने कष्टों में है, उसकी कोई खबर नहीं है। इतना निर्दयी हो जाता है साधु, अपने लिए, दूसरों के लिए उतना ही कोमल होता है, करुणावान होता है। ये साधु का लक्षण होता है। इसलिए जो बड़े लोग होते हैं, जो छोटों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, यही उनका बड़प्पन है। छोटे आदमी उसको बड़ा क्यों मान रहे हैं? ऐसे नहीं मानते हैं, उन्हें मालूम है ये बड़ा मेरे लिए मर सकता है, मेरे लिए जिएगा, मेरे लिए कमाएगा, मेरे लिए सोचेगा। छोटा जानता है। इसलिए तुम बड़ों की शरण में जाते हो। जब भी संकट होता है, बड़ों के पैर क्यों छुए जाते? बड़ों के सामने क्यों, जब सब तरफ से व्यक्ति हार जाता है, तो बेटा मां की तरफ क्यों दौड़ता है? जब सब तरफ से भक्त हार जाता है, तो गुरु के पास क्यों दौड़ता है? अर्जुन जब युद्ध करते करते हार मतलब थक चुके, तब ताजश्री के पास क्यों जाते? बहुत बड़ी मनोविज्ञान है महानुभाव। अर्जुन युद्ध करते करते थक चुका, उसने भैया से कहा भैया अब नहीं लड़ पाऊंगा, अब नहीं लड़ पाऊंगा, सारा शरीर घायल हो चुका है, हाथों में बल नहीं रहा है, कल मेरा मरना निश्चित है। धर्मराज भी कहते हैं मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। भीम कहता है भैया मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, आज गदा उठाने की हिम्मत नहीं हो रही है। 18 दिन हो गए युद्ध लड़ते लड़ते, कोई जीत का आसार नहीं दिख रहा है, कोई जीतने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। नकुल सहदेव तो वैसे ही पड़े हुए थे। विदुर आ गए, विदुर से पूछा अब मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। विदुर कहते क्यों थक गए? बोले थक चुका हूं। विदुर कहते हैं नीति कहती है जब तक दुनिया में तुमसे कोई बड़ा जिंदा है तब तक कभी थकना नहीं। संसार के समस्त लोगों से मेरा कहना है जिंदगी में एक अपने से बड़ा जरूर मान के रखना। बॉस किसी भी क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में है तो वहां बना लेना,
आपके घर में हो तो घर में बना लेना, एक को बड़ा बना लेना, एक बड़ा कोई जरूर बना के रखना। ज्ञान में हो, धन में हो, चोरी में हो, चपाटी में हो, जुआ में हो, जितने हो, जब तक तुम्हारे पास कोई एक बड़ा जरूर हो। जुआरी हो उसका भी कोई बॉस होना चाहिए, और जब तक बॉस जिंदा है डाकू का भी पीछे नहीं हटता, क्योंकि भी बॉस राजा, प्रजा को राजा की जरूरत है, जरूर बना के रखना। आज सारे जगत के लिए मेरा संदेश है कि जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में एक बड़ा जरूर बना लेना, बना लेना जरूर, बहुत काम आएगा। और जिस क्षेत्र में तुम कार्य कर रहे हो, तुम कभी उस कार्य में कभी थकना मत, बस इतना देखना ना मेरा बड़ा अभी जिंदा है कि नहीं, बड़ा जिंदा है कि नहीं। अब कौन बड़ा है ये मैंने नहीं कहा, तुम तो एक ही बात देखना, बहुत कार्य करके आप थक चुके हैं, मन खिन्न हो चुका है, अब सुसाइड करने का मन हो गया कि मैं सुसाइड कर लूं, मत करना। पहले देखना ना तुमसे बड़ा कोई जिंदा है घर में, मरने के पहले सोचना। सुसाइड करने वालों से मेरा कहना है, मरने जा रहे हो, पहले घर में कोई जिंदा है बड़ा है तो मत मरना। महाराज मैं क्यों नहीं मरूंगा, इतना कर्जा हो गया मेरे ऊपर, मैंने इतना अनर्थ कर डाला मेरी जिंदगी में, कोई घबराओ मत, अभी मरो मत, बड़ा जिंदा है जिसको तुम बड़ा मानते थे। तुम्हारा पिता हो सकता है, दादा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है तुम्हारे पास जिंदा बड़ा कि नहीं। बस यदि बड़ा मर गया हो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम बिल्कुल नहीं रोको। आप मरना चाहते मरे, क्योंकि आप थक चुके हैं, आपका बड़ा कोई जिंदा नहीं है। बहुत छोटा सा मंत्र दे रहा हूं महानुभाव, तुम लोग विपदाओं में हमेशा पड़े रहते हो, हमेशा परेशान होते हो, टेंशन होते हो, मरने के भाव करते हो, तो तुम्हें नमोकार मंत्र तुमने पढ़ पढ़ करके तो उसमें तो कोई मजा आया नहीं तुम्हें। नमोकार मंत्र तुम्हें नहीं बचा पाया ना, यदि वही बचा लेता तो तुम मरने का भाव ही क्यों करते। हमारा आशीर्वाद भी नहीं बचा पाएगा, यदि मेरे आशीर्वाद से तुम बच जाते तो मरने का भाव ही क्यों करते। मैं तो प्रतिदिन दोनों हाथ से, महाराज आप दोनों हाथ उठा दो, आज के बाद कोई नहीं मरेगा, तो मैं 3 उठाए देता हूं, कोई नहीं मर, फिर भी तुम मरोगे, फिर भी दुनिया मरेगी, फिर भी सुसाइड करेगी, फिर भी टेंशन में। मैं कहता हूं जब तक मैं जिंदा हूं आप टेंशन में मत हो, तुम टेंशन करोगे। इसलिए मैंने भगवान को हटा दिया, गुरु को हटा दिया, मंत्रों को हटा दिया। बस एक शक्ति है हमारी, अंतिम शक्ति, जिसका मैं प्रयोग करता हूं। मैं अपने अनुभव की शक्ति तुम्हें देता हूं, जिसके बल पर आज मैं जिंदा हूं, जिसके बल पर मेरे चेहरे पर सदा मुस्कान रहती है, जिसके बल पर कितनी भी विपदाएं आ जाएं मैं सदा मुस्कुराता मिलता हूं। कोई व्यक्ति मुझे यह बता दे मैं कब रोते हुए मिला, आचार्य पास का मत देना उदाहरण, वो तो मेरी भक्ति थी। कब टेंशन में, कभी तुम आए हो मैं से, किसने देखा मुझे ऐसा, बोल भाई सुकांत तूने देखा, बोलो धानुतिया जी, देख नहीं पाओ, क्योंकि मेरे पास एक शक्ति है, मंत्र शक्ति नहीं है। उस शक्ति हमारे पास में, उसको बड़ी शक्ति मानते ही नहीं। मंत्रों की शक्ति बहुत सीमित होती है महानुभाव, उनकी मर्यादा होती है। ये मंत्र हर जगह हर समय काम नहीं करते। भगवान की भी शक्ति अपने काम नहीं आती, गुरु की भी शक्ति काम नहीं आती, शास्त्रों की शक्तियां काम नहीं आती। मेरे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है जिस पर मैं कभी घबराता नहीं, कभी नींद हराम नहीं करता, कभी टेंशन में नहीं आता,
वो है बड़ों की शक्ति। भगवान और बड़े में अंतर है। भगवान मानना अलग है और भगवान को अपना बॉस मानना, मेरा मालिक कौन है। भगवान को भगवान मानने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान तुम्हारा कौन है? ये महावीर स्वामी, ये पारसनाथ है, ये रामचंद्र जी, हनुमान जी, मानते ना, सब मानते। एक अजैन से पूछोगे कौन से भगवान है, बोले पारसनाथ हैं जैनियों के। तुम्हारा कौन है? बहुत बार हमने भगवान के दर्शन किए, भगवान को देखा, क्या मान के किए? ये भगवान है, इसलिए तुम्हारा कोई काम नहीं हुआ, होगा भी नहीं। अनंत काल तक तुम भगवान को भगवान मानते रहना, भगवान कभी तुम्हारे काम आएगा नहीं, कुछ भी काम होने वाला नहीं। भगवान तो अनंत काल से था, है और अनंत काल तक रहेगा। भगवान तो सदा रहा, क्योंकि हम उनको भगवान मात्र मानते रहे, संबंध नहीं जोड़ा, संबंध नहीं जोड़ा। दो परिवार बहुत दिनों से आजू बाजू रहते थे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन संबंध जुड़ जाते ही ब्याई जी बन गए। अब एक दूसरे के काम आते हो कि नहीं? वही पड़ोसी है जो कल था, वही नगर में रहने वाला जो कल था, उसके ऊपर भी पहले विपदाएं आई, अपन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आई होगी। और जब से बिटिया उस घर में दी है, तब जब बहू उस घर से लाया, अब उस घर में कुछ भी हो जाता है, आंसू तुम्हारे निकलते हैं। परिवार तो वही है ना जो पहले 2 साल पहले था। अब क्या हो गया? पहले भी उसके यहां दुख हुआ था, उसके यहां कोई मर गया था, तू बैठने तक नहीं गया था। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। उसके यहां कोई मर गया था तो तू बैठने तक नहीं गया। मतलब क्या है? मर गया होगा, मर गया होगा, बैठने तक नहीं गए। उस घर के अंदर मर गया था कोई। और आज क्या है? अभी मरा नहीं है, बीमार हुआ है, उसके पहले रोने बैठ गए। कल किसने तुम्हें इतना निष्ठुर बना दिया और आज इतने दयालु कब से बन गए? परिवार वही है कि नहीं, कि दूसरा है? कल आप उसके पास बैठने भी नहीं गए, पता ही नहीं, मर गया होगा, कोई स्पंदन भी नहीं हुआ, कोई मन में थोड़ा सा विकल्प नहीं आया। और आज उसके घर में अभी मरा नहीं है, सीरियस है, और आपका चाय नाश्ता बंद हो गया, आपके आंसुओं से झड़ी लग गई। कल भी वही आंखें थीं, आज भी वही आंखें हैं, अंतर क्या आ गया भैया? आज ये मेरा ब्याई जी है, आज मेरा कुंवर साहब है, आज मेरा ये कुंवर साहब है, आज ये मेरी बेटी की ससुराल है, आज ये मेरे बेटे की ससुराल है, आज ये, कल तक वो पड़ोसी था, आज वो माजी है, आज पापा जी है। कौन लाता है आंसू? कौन लाता है आंसू? मौत नहीं, संबंध। मौत आंसू नहीं लाती। मौत तो साल भर पहले भी मरा था, तब आंसू क्यों नहीं आए? आज जो आंसू आ रहे हैं, सही बताओ, ये मौत के आंसू हैं, बीमारी के आंसू हैं, कि वो जो ब्याई जी का संबंध जुड़ा, वो संबंध के आंसू हैं? किसके आंसू हैं? संबंध के। बहुत सरल उदाहरण दिया है मैंने आपको समझाने के लिए, समझ में आ जाना चाहिए। मरने पर भी आंसू नहीं, और आज थोड़ा सा कष्ट आया, तुम्हारी आंख झलझला आई। आंखें भी इतनी समझदार हैं, आंखें भी इतनी समझदार हैं, आंखें भी इतनी समझदार हैं कि अब ये ब्याई जी हैं और कल पड़ोसी था। ये आंखों को ज्ञान कहां से हो गया ब्याई जी का? आंखों को कहां से ज्ञान हो गया? और कल तक कह रहा था मर गया होगा, वही आंखें हैं।
मौत देख ली थी, अर्थी देख ली थी, आंखों ने देखी थी, पर आंसू नहीं आया। और आज वही आंख देख करके चौसरधार बहा रही है। कौन सा बटन लगा है अंदर? कौन सा बटन दब गया जो आंसू आ गए? और कौन सा बटन नहीं दबाता जो मरने पर भी बैठने का भी भाव नहीं आया, आंसू की भी झलक नहीं आई, जैसे चल रहा था वैसे चलते गए। कैसा है संबंध का बटन, स्विच कैसा है संबंध का? सारी दुनिया संबंधों का स्विच है महानुभाव। इसलिए मैं सो कह रहा हूं, भगवान है, पड़ोसी है, संबंध जोड़ो, संबंध जोड़ो भगवान से। भगवान तुम्हारा कौन है? कौन है तुम्हारा? महाराज भगवान तो है ना, कह दिया ना भगवान है, हाँ ठीक है, पधारो। जोड़ो, मेरा बॉस, मेरा शब्द लगा दो, मेरा शब्द लगा दो। बहुत बड़ा कनेक्शन दे रहा हूं बंधुओं, बहुत बड़ा कनेक्शन दे रहा हूं। बिना कनेक्शन के घर में लाइट आने वाली नहीं। कितनी बड़ा पावर हाउस खुल जाए गांव के बाहर, पहले तुम्हें कनेक्शन लेना ही पड़ेगा। कितना बड़ा शक्तिमान भगवान बैठ जाए, तुम्हारा कनेक्शन है कि नहीं? तुम्हारा कौन है वो? बस वो है ताकत, वो है शक्ति। अब एनर्जी मिलना शुरू कर देगा। जैसे ही मैंने कहा भगवान आज से तुम मेरे मालिक, मेरे बॉस, मेरे देवता, मेरा सब कुछ तुम हो, मेरे शब्द जुड़ जाए। और तुम, मेरे और तुम, ये दो कनेक्शन जोड़ दो। वो तार कट जाता है ना, तो आप क्या करते हो? वो कट आउट, वो उड़ जाता है कुछ, वो इतना सा रहता है, वो फ्यूज उड़ जाता है। पूरी लाइट बंद हो गई, पूरी लाइट, अंधेरा ही अंधेरा। मैं देख रहा था, मैंने कहा इतनी लाइट बंद हो गई, बाहर देखी सब पूरे पूरे क्षेत्र की लाइट बंद। मैंने कहा इतनी लाइट सुधारने में तो 2-3 महीना लगेंगे। इसलिए उन्होंने कहा रंगमंच से सब नाटक खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, जिनको तुम मान रहे हो ना, ये सब नाटक हो रहे हैं, कुछ नहीं है। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र द्वारा, सब ये नाटक कर रहे हैं, ये मेरा, ये तेरा, ये तेरा, सब कुछ नहीं है। जो बेटा मां की गोद के बिना रहता नहीं था, जो बेटे को मां 1 मिनट को नीचे उतार दे तो चिल्ला पड़ता था, रोता था, छाती से लगा रहता था, आज वही जोरू का गुलाम माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ के अलग हो रहा है। ये झूठ है क्या? बताओ भैया, आप लोग थोड़ा मेरी शेयर करो ना। कैसा था बालक? छाती से चिपकता था। मां कहती थी छोकरे थोड़ा तो सो बैठ जाए यहां, नहीं, चिल्लाता था। 1 मिनट को नहीं छोड़ता। कैसा है संसार? 1 मिनट को नहीं। मां कहती बेटा थोड़े 2 रोटी तो खा लो, नहीं, वो वहीं जाके बैठेगा, चिल्लाएगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वही बेटा, दूसरा है कि वो वही है, वही बेटा मां को छोड़ के जा रहा। मां कह रही बेटा मत जा, नहीं, मैं तेरी गोदी में नहीं रह सकता, मैं तेरे पास नहीं रह सकता, मेरी बीवी ने निर्णय कर लिया। अरे बारे वाह, कितने हो गए दिन बीवी को आए? जितने दिन आप बता दो उतने मान लेंगे। 6 महीना, साल भर, 25 साल हो गए मां को प्रेम करते हुए, 25 साल हो गए मां को छाती से लगाए हुए, 25 साल हो गए बेटे के सुख दुख में शामिल होते हुए। 25 साल का प्रेम है रे, और वो प्रेम तो तेरी बीवी भी नहीं कर पाएगी जो मां ने किया है। तेरी गंदगी साफ की है, तुझे किस ढंग से पाला है। वो रोटी खाने बैठी, तूने गोदी में सूसू कर दी, उसके बावजूद उन्हें लोरी सुला करके पालने में सुलाई है।
इतना बीवी सहन कर लेगी? एक आध दिन कपड़े में सुसु कर लेना, बीवी से कहना कर लेना, प्रैक्टिकल तो कर लेना थोड़ा। मम्मी को और बीवी का अंतर देख लेना महानुभाव, प्रैक्टिकल करो। एक दिन कपड़े बिगाड़ देना, सुसु कर लेना, और बीवी देखेगी कितनी सुनाएगी पहले तो ये बता दो। और मां ने कितनी सुनाई? पूछ लो मां से कि मां मैंने तेरी गोदी में कभी गंदगी तो की होगी? कितनी सुनाई बेचारी ने? कुछ नहीं, साफ करके पल्ले में सुला दिया, कपड़े धोने पड़ गए। जो मां ने किया वो प्रेम बीबी कर भी नहीं पाएगी। फिर भी तू बचपन की, मैं तो कहता हूं हर माता पिता को जब वो बच्चा रोता हो वीडियो बना के रख लेना चाहिए। और जब बेटा अलग होवे ना, बेटा और कुछ नहीं, मेरी एक अंतिम इच्छा है, एक कैसेट देख लेना। तू वही है जो एक मिनट मुझे नहीं छोड़ता था, आज तू सदा छोड़ के लिए जा रहा है। 2 साल का प्रेम, वो भी वासना का प्रेम, वो भी मजबूरी का प्रेम। महानुभाव, पति पत्नी का तलाक हो सकता है, मां बेटे का कभी तलाक नहीं होता। महिलाओं ध्यान रखना, कभी तलाक नहीं हो सकता। आज तक कोई कानून नहीं बना कि मैं आज से मां को तलाक देता हूं। कोई कानून नहीं। स्त्री को तलाक दे सकते हो, अब वो तुम्हारा नाम का यूज नहीं कर सकते। कोई मां को तलाक दे के दिखाए? कोई पूछे तुम्हारी मां कौन है? ये मां नहीं, मैं तो तलाक दे चुका हूं। दे ही नहीं सकते। मां से तुम अलग हो जाते हो। ये संबंधों को तुम, कितना संबंध है तुम्हारा, ये नाटक है। मत समझो कि ये बेटा तुम्हारा है, ये नाटक खेल रहा है। एक दिन यही तुम्हें तड़पा के छोड़ के चला जाएगा। नाटक है। जितने तुम्हारे संबंध हैं, ऐसा कौन सा संबंध है जिसमें दुनिया को तुम बता सको कि यह संबंध आज तक किसी ने नहीं तोड़ा? संसार के संबंध तुम तो भगवान से ही तोड़ देते हो, दुनिया से क्या बना के चलोगे? जिस दिन भगवान से तुमने कोई इच्छा की, कल या परसों कहा था, और तुम्हारा काम नहीं हुआ, भगवान आज से मंदिर आना बंद। बोले क्यों? मेरा काम क्यों नहीं किया? तेरे बाप के नौकर है जो करता रहो। इतने में तोड़ देते भगवान का। भगवान मेरा काम क्यों नहीं हुआ? आज से अभिषेक पूजन बंद, शांति धारा बंद। बोले क्या बात हो गई? साहब मैंने भगवान को श्रीफल चढ़ाया था कि मेरा ये काम होना चाहिए, नहीं हुआ, संबंध तोड़ दिया। दादागिरी चल रही है। तुम्हारी नौकरी करते रहो तो भगवान है, और तुम्हारे काम नहीं करो तो काय का भगवान है? बोलो, आज 90% भगवानों की सत्ता किस पर है? 90% लोग भगवान को किस लिए मान रहे हैं? अपने काम स्वार्थ, भगवान के कारण नहीं। मेरा काम करो, मेरी विपदा दूर करो, मेरा व्यापार चलाओ, मेरे बेटे को जिंदा करो। सब में कोई ना कोई, हर भक्ति में कोई ना कोई भगवान को, और नहीं किया तो धमकी और है। उल्टा शांति बना के जाते और धमकी दे जाते। भगवान उल्टा शांति बना दिया। ये सबसे बड़ा अभिशाप है। गाली से भी बहुत बड़ी गाली है भगवान को। वो गाली देने वाला इतना खतरनाक नहीं है। दरवाजे पर उल्टा शांति बना दिया। और भगवान कौन है? अरहंत मंगलम, और तूने उसी दरवाजे पे कर दिया अमंगल। सबसे बड़ा भगवान, और क्या धमकी दे गया? ये उल्टा शांति बन गया भगवान। ये काम हो जाएगा तो सीधा कर दूंगा, नहीं तो। भगवान से मैंने पूछा, भगवान क्या बात है? आजकल कोई अतिशय प्रतिशय नहीं हो रहा है आपके? कुछ नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ हो गई कि भगवान? भगवान कहते दरवाजे पे देख, उल्टा साथिया बना है। जिस दरवाजे पर उल्टा साथिया बना हो, कितनी भी ताकतवान शक्ति क्यों ना हो, उसकी तख्ती कभी काम नहीं करेगी।
बन गया। ये तंत्र विद्या है। समय आपका हो गया, विषय बहुत बड़ा है, तंत्र विद्या हो गया, तंत्र आ गया बीच में। यदि भगवान को अपनी शक्ति जागृत करना है तो उसका काम करे, तब वो साथ के सीधा होगा। तुम ऐसी शक्ति रख गए कि या तो भगवान को शक्तिहीन होना पड़ेगा और या तुम्हारा काम करना पड़ेगा। कभी फिर और चर्चा होगी तो बताएंगे। समय आपका हुआ। महावीर भगवान की जय।